जो मुसलमपुर हाट के कई सारे गुरुजी लोग थे ना, जो झूठ साझ बोल के पढ़ाए कि बाबू आपको हम 20 घंटा में पास करा देंगे ट्रेड, वो एलपी के रिजल्ट के बाद दो महीना पटना से गायब थे। बच्चे खोज रहे थे कि गुरुजी से दर्शन करें, क्योंकि 99% बच्चे फेल कर गए थे ट्रेड में, जिनका मैथ रीजनिंग बढ़िया था, जिनका ड्राइंग बढ़िया स्कोर हुआ, लेकिन ट्रेड में ही फेल कर गए। अगर इससे बाहर आ जाएगा तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। 100% गारंटी है, अगर बाहर आएगा तो पैसा वापस हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे उनको फेल होना पड़ेगा। और आज यही हो रहा है कि कई सारे शिक्षक जो अपना चेहरा दिखाकर अपने क्लासरूम में दूसरे टीचर लगाकर खड़ा कर दिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि बेचा गया कि मैं पढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अभी क्या हो रहा है कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आधा अधूरा सिलेबस बचा हुआ है। कई दूसरे फैकल्टी आकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। वैसे में बच्चे काफी टेंशन में, तो आप उनकी नैया पार करा सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि LPCB2 का एग्जाम होने वाला है। वैसे में जो ट्रेड वाला पार्ट है, जहां पे 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 35% नंबर लाना अनिवार्य है, तब जाकर आपका जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम पे विचार किया जाएगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। वैसे में बच्चों के साथ जो समस्या है, वो गंभीर समस्या ये है कि भाई ट्रेड का तैयारी इतने कम टाइम में कैसे करें, क्योंकि पहले से बहुत सारे बच्चे जो प्रिपेयर्ड नहीं है। तो कौन सा गुरु मंत्र है जिसके सहायता से आप आसानी से ट्रेड में क्वालिफाई कर जाएंगे? तो वैसे में मेरे साथ रवि सर हैं। रवि सर वो महारथी हैं जो बार्क, इसरो, DRDO, सेल, BHL, रेलवे, मेट्रो, तमाम कहीं भी जो भी भर्ती आती है, जिसमें फिटर हो, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और डीजल का, इनके हजारों की संख्या में बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। सर के पास वो एक्सपीरियंस है पिछले 2018 से लेकर अभी तक का, जो ये बता पाएंगे कि भाई कौन कौन सा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो, जिनके बच्चे इसरो, DRDO में आज काम कर रहे हैं, वो भी सैकड़ों की संख्या में सिलेक्शन दिए हैं। तो वैसे में जरूरी है कि रवि सर से पूछा जाए कि कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है जो बच्चे पढ़ के रेलवे का जो CBT2 का ट्रेड वाला जो पार्ट है उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पूरी जानकारी हम रवि सर से पता करेंगे। अब सवाल ये है कि सर जी से पूछा जाए कि गुरुजी बताइए कि ऐसा क्या पढ़ें कि जो इतने कम टाइम में, क्योंकि ट्रेड के अलावा आपको ड्राइंग भी पढ़ना है, बेसिक साइंस भी पढ़ना है और मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना है, तो जो मेरिट बनेगा वो मैथ, रीजनिंग और ड्राइंग साइंस से बनेगा। तो आपको इधर भी फोकस करना है और ट्रेड में भी पास करना है। तो गुरुजी से वो गुरु मंत्र लेते हैं कि भाई कैसे पास करेंगे। सर बताइए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। जो LPCB2 के लिए जो बच्चे इसमें हड़बड़ी करेंगे या एक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, वो पक्का फेल होने वाले जी। तो एक सही रणनीति के साथ इतने कम समय में तैयारी करना होगा उनको। और इसी के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जैसे आप बोले कि जो सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे उनको फेल होना पड़ेगा, तो एक छोटा सा कहानी ये बता देता हूँ। पता है बच्चों, LP एग्जाम में जो मुसलमपुर हाट के कई सारे गुरुजी लोग थे ना, जो झूठ साझ बोल के पढ़ाए कि बाबू आपको हम 20 घंटा में पास करा देंगे ट्रेड, वो LP के रिजल्ट के बाद दो महीना पटना से गायब थे। बच्चे खोज रहे थे कि गुरुजी से दर्शन करें, क्योंकि 99% बच्चे फेल कर गए थे ट्रेड में, जिनका मैथ रीजनिंग बढ़िया था, जिनका ड्राइंग बढ़िया स्कोर हुआ, लेकिन ट्रेड में ही फेल कर गए। और आज यही हो रहा है कि कई सारे शिक्षक जो अपना चेहरा दिखाकर अपने क्लासरूम में दूसरे टीचर लगाकर खड़ा कर दिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि बेचा गया कि मैं पढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अभी क्या हो रहा है कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आधा अधूरा सिलेबस बचा हुआ है। कई दूसरे फैकल्टी आकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। वैसे में बच्चे काफी टेंशन में, तो आप उनकी नैया पार करा सकते हैं। तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सिलेबस बताइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जी। तो हमारे अनुसार अगर देखेंगे ना तो टोटल 37 टॉपिक है। टोटल हमारे अनुसार देखोगे तो 50 टॉपिक डिवाइड किए हैं, छोटा छोटा है। ये डरना नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक में भी। गुरुजी माइक पकड़ लीजिए और बताइए। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक में इसको डिवाइड किया गया है। अब 37 टॉपिक नाम बोलने से बहुत लोग डर जाएंगे। 37 टॉपिक है, तो हमारे पास यही है। इससे कम पढ़ोगे ना तो फिर वही हाल होगा जो तो ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत आसान करके इसमें लाए हैं। और इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो आराम से मैक्सिमम मार्क्स इसमें अचीव हो जाएगा, यानी 65 मार्क्स आराम से इसमें ला सकते हैं। देखिए, तो फिर बोलेगा कि 65 मार्क्स ला करके हम लोग क्या करेंगे, हमको 28 मार्क्स चाहिए या 27 मार्क्स चाहिए। तो देखिए, जब तक आप ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे तो इतना भी नहीं आएगा। अगर आप ये टारगेट रखेंगे कि हमको 50 लाना है, तब जाकर कहीं 30 नंबर आएगा। 50 का अगर टारगेट रखते हो कि इसके अनुसार से पूरा सिलेबस हमको पढ़ना है, तब 30 आएगा ना। अब कोई सोच रहा है कि नहीं हमको 30 ही पढ़ेंगे
और 30 के अनुसार ही हमको 5 टॉपिक बता दीजिए, तो 5 में लुटिया डूब जाएगा, उसका नहीं पास हो पाएगा ना, दिक्कत होगा। और ऐसे भी आप सोचेंगे कि अगर क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन आएगा तो सभी टॉपिक से आएंगे ना, कि एक ही टॉपिक से आ जाएगा। एक ही टॉपिक से 10-20 तो आने वाला नहीं है। कोई कोई टॉपिक है मैक्सिमम उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम। इसीलिए आपको ये 37 अगर 2-2 भी मान के चलते हो तो उसका दुगना कर लो, लगभग 74 के आसपास पहुंच जा रहे हैं हम लोग। समझ आ रही चीज़? तो अगर एक एक क्वेश्चन पूछा तो वही 40-45 क्वेश्चन आया, और क्या। इसीलिए बता रहे हैं कि 50 का टारगेट रखिए, और ये जो सिलेबस है अगर इसको कवर कर लिए, इसको तरीका भी बताएंगे कैसे कवर करना है। तो 50 अगर आप टारगेट रखेंगे, अगर पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन वगैरह लगा लोगे, तो हमारा दावा है 60 से 65 मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे इसमें, ठीक। और कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिए और इसी के आधार पे पढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक है रेती और गुनिया, यानी फाइल और ट्राई स्कोर, बहुत छोटा टॉपिक है। और हमारे यहाँ आप जो जैसा कि अभिषेक सर बताए थे ऐप के ऊपर, तो जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ में ही जैसे एक स्लाइड आया उसके बगल में इससे संबंधित क्वेश्चन, यानी चैप्टर पढ़ते पढ़ते 50 क्वेश्चन आपको चैप्टर में कराया हुआ है। और उसके बाद इसका चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो चैप्टर पढ़ने के बाद अगर चैप्टर वाइज टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका इसमें 50 क्वेश्चन परमानेंट हो गया, यानी 50 क्वेश्चन पे आपका पकड़ बन जाएगा। अगर फाइल और ट्राई स्क्वायर से मान लो 1-2 क्वेश्चन भी आया ना तो ये मिस नहीं होगा, इस तरीके से। और इस तरीके से करके आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, केवल मेरा चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि 1250 क्वेश्चन है, उसी में से काम हो जाएगा। इसी में से 60-65 मार्क्स अचीव हो जाएगा आपको, ये मिनिमम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके और भी टॉपिक देख लें। दूसरा टॉपिक है भाई से, जिसको बांक बोलते हैं। फिर माप एवं मापी औजार, जो भी टॉपिक बता रहे हैं ना, इस टॉपिक का नाम ध्यान रखिए और इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, इसी को पढ़ना है। सपोर्टिंग टूल्स है जिसमें सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, भी ब्लॉक आ जाएगा। मार्किंग टूल्स है, पंच है। ये 6 टॉपिक हो गया यहाँ पे। इसके अलावा और भी अगर देखें तो 7वां टॉपिक है, 7वां टॉपिक है हैमर्स। अगर हैमर्स के बारे में देखें, हैमर्स हथौड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर हैमर और पंच देखें तो एक ही में है, लेकिन इसको अलग अलग किए हैं कि थोड़ा छोटा छोटा बच्चों को आसान लगे पढ़ने में। कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स में बहुत ज़्यादा टूल्स इसमें नहीं है, इसमें चीजल और उसके बाद हेक्सा है। बाकी ये सब कटिंग टूल को अलग अलग भी कर दिया गया है। जैसे ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन है, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें से अंदाजतन अगर देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से, ठीक। रिमर्स, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इससे कनेक्टेड टॉपिक है। फिर टैप है, डाई है, ये सब कटिंग टूल ही है। इसमें ना, इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसमें 2 टॉपिक है, बाकी ये सब है। इसके बाद मेटल, ये प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसका भी अगर वेटेज देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन इसका भी वेटेज रहेगा एग्जाम में, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलें अगर, तो मेटल से ही संबंधित टॉपिक होता है हीट ट्रीटमेंट, जिसको उष्मा उपचार बोलते हैं। ये ऐसे नहीं लाए हैं टॉपिक, कुछ ना कुछ एनालिसिस करके। और एनालिसिस जो हुआ है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, एलपी टेक्नीशियन हुआ करता था पहले, जो क्वेश्चन कराए हैं यूट्यूब वगैरह पे भी, और हमारे पास जितना पिछला रिकॉर्डेड क्वेश्चन है उसके आधार पे बता रहे हैं ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। सूक्ष्मापी अंत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब हृदय होता है, किसी भी एग्जाम के लिए देखोगे तो ये सब टॉपिक उसका हार्ट होता है। मेटल हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, लिमिट फिट टॉलरेंस, गेजेज, गेज से भर भर के क्वेश्चन आया है। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना है कि अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो पैटर्न तो फॉलो करेगा, मतलब जिस टॉपिक से किसी दूसरे शिफ्ट में आया है, अगले शिफ्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आएगा तो इन सब टॉपिक से सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें आया तो हमारे में नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और रेलवे पैटर्न फॉलो करता है। और कहाँ से पता चला, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर से पता ही चलता है। इस बार भी वही करेगा, और नहीं भी करेगा ना तो पूरा आपके ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, अगर वाकई अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए हैं तो आराम से क्वेश्चन लगा लोगे, कोई समस्या होने वाला नहीं है। ग्राइंडर और ग्राइंडिंग व्हील है, छोटा मशीन होता है, छोटा टॉपिक होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। रिवेट एंड रिवेटेड ज्वाइंट, फास्टनर्स, स्क्रू थ्रेड। अगर हमारे अनुसार देखोगे तो इस टॉपिक को हटा सकते हो, लेकिन रखे हैं, इससे भी क्वेश्चन पिछला बार नहीं पूछा है, इसलिए
इसमें जरूर पूछेगा इस बार क्वेश्चन, इसीलिए रखे हैं। अगर नहीं करना है तो 1-2 नंबर से फर्क पड़ने वाला नहीं है, पासिंग चाहिए तो इसको हटा सकते हो एक टॉपिक, बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ करना मतलब एग्जाम में मौत के समान है, ठीक। फास्टनर्स, स्क्रू थ्रेड, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। दिख रहा है ऐसा, लेथ मशीन बड़ा टॉपिक। पिछले एग्जाम के आधार पर देखें तो उसमें हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा है। बड़ा टॉपिक होने का मतलब ये नहीं है कि सारा क्वेश्चन यहीं से आ जाए, 5-10 क्वेश्चन यहीं से आ जाए। हमारे अनुसार अगर यहाँ भी अंदाजा लगाएंगे तो 3 से 5 क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक। बाकी और सब टॉपिक का वेटेज है। कोई 1 ही 2 टॉपिक पढ़ करके जाए उससे फायदा नहीं होगा, बशर्ते आप सभी टॉपिक पे जितना इंपॉर्टेंट बताएं उस पर आप फोकस करें और सभी टॉपिक पढ़ करके 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो आएगा वो कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगा एग्जाम में। अब 10 टॉपिक बता देंगे, 10 टॉपिक मान लो 2-2 क्वेश्चन भी आए तो 20 क्वेश्चन बना पाओगे। ज़्यादा मान लो 5-5, 4-4 क्वेश्चन आ गया तो 40 क्वेश्चन बनाओगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो 40 सही होगा आपका। अब यहाँ पर देखें जो मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। एक कंबाइंड सिलेबस लिए है फिटर टर्नर मशीनिस्ट का, स्लॉटर शेपर एंड प्लेनर मशीन, मिलिंग मशीन मशीनिस्ट वाले के लिए रहेगा। अभी जितना भी कोर्स आया ना कोई सब नहीं पढ़ा रहा है, तो वो सब सावधानी से ये सब देख करके आपको सिलेक्शन करना है क्या पढ़ना है क्या नहीं। वेल्डिंग ये सेपरेट टॉपिक होता है, मशीनिस्ट में तो नहीं है लेकिन ये फिटर वाले में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा। जिग एंड फिक्सर छोटा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। शाफ्ट एंड कपलिंग और ज्वाइंट ये सब। इसके बाद बेयरिंग है, पावर ट्रांसमिशन में गियर द्वारा पावर ट्रांसमिशन, बेल्ट के द्वारा भर के क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से। क्लच है, पाइप फिटिंग है, पाइप फिटिंग से भी क्वेश्चन है फिगर से संबंधित। सरफेस फिनिश और लैपिंग, लैपिंग के बाद फिर हनिंग है, फोर्जिंग है और ये सेफ्टी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और हर एक शिफ्ट में पूछा गया है सेफ्टी से क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज इसमें भी है। बहुत भारी चैप्टर नहीं है, आसानी से इसको कर सकते हैं आप लोग। अब इतना जो टॉपिक बताए इसका एक तरीका ये है पढ़ने का, जैसे अभिषेक सर बताए थे तो हमारे कोर्स में देखोगे तो रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट है। इसमें मैराथन भी स्पेशली डाल करके रखे हैं कि कम समय में 10 से 12 घंटे का मैराथन है, जिसमें 1250 क्वेश्चन खुद हम ही कराए हैं जल्दी में, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाल करके रखे हैं, जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में एलपी में वो सब उसका सोल्यूशन भी है। तो तरीका यही है कि रिकॉर्डेड हाई स्पीड में देखना है आपको वीडियो, उतना स्पीड रखिए जितना आपको बोला हुआ बात समझ में आए। नहीं 2x स्पीड तक रख सकते हैं, नहीं तो 1.5x स्पीड। और रखने के बाद जो चैप्टर देख रहे हैं उसका तुरंत टेस्ट लगाइए, परमानेंट हो जाएगा। यही पद्धति है, इसी के आधार पे आपको सिलेक्शन मिलेगा और सिलेक्शन ही बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इसमें। सर जैसा कि सर बता रहे थे तो इसमें कई ऐसे टॉपिक है ना, सर ने टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया। 37 आप नंबर देकर डरना नहीं। आपको मैं बताता हूँ कि जैसे सर कटिंग टूल के बारे में बता रहे थे, मार्किंग टूल के बारे में बता रहे थे, वो उसके अंदर बहुत सारा लेक्चर होता है। सर ने अलग अलग उसको टॉपिक वाइज तोड़ दिया है। उससे क्या हो ना कि उसमें 2-3 लेक्चर ही मिलेंगे, आसानी से आप पढ़ लो, क्वेश्चन मैक्सिमम वहाँ से आते हैं। दूसरा है सेफ्टी से जो सवाल आते हैं, सेफ्टी का 3 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरा, तीनों देख लेना, क्वेश्चन सारा बन जाएगा, क्वेश्चन भी कराया हुआ है। अब सवाल ये होता है कि सर इतना सारा टॉपिक जो बच्चों के लिए थोड़ा सा चिंता वाला विषय, कितने घंटे लग सकते हैं इसको कंप्लीट करने में? इसमें देखिए अगर मेरा जो लेक्चर है उसको देखें तो उसमें लगभग 30 से 35 घंटा का ये शेड्यूल है, उसके अंदर में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। 30 से 35 घंटा आपको समय देना पड़ेगा लेक्चर देखने के लिए। अगर वो हाई स्पीड में देखते हैं तो उसका आधा हो गया सीधा जी, समझ मेरा चीज़। और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना जरूरी है, कुछ लगाएं या ना लगाएं। जो चैप्टर वाइज टेस्ट है मेरा 23 टेस्ट है, वो 23 टेस्ट आपको लगा के ही जाना है, कम से कम, वही बेड़ा पार कर देगा आपको। मॉक टेस्ट भी है उसमें, 59 मॉक टेस्ट है। अगर वो सब लगा लिए तो 75 में 75 स्कोर करेंगे। लेकिन आपके लिए जो अभी कम समय में सूटेबल है उसके लिए बता रहे हैं, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट छोड़ना नहीं। प्रीवियस ईयर का 3 सेट कराए हैं उसको नहीं छोड़ना है, वो सोल्यूशन देखना है और मैराथन, बस 3 चीज़ कर लेना है। कोई नहीं रोक सकता है पास होने से। आप मैक्सिमम नंबर 60 से 65 अचीव करोगे। तो सर ने जो बताया तो मैं अपने से भी एक बात ऐड कर रहा हूँ, तो मैराथन सर का देख लोगे ना तो 1250 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जो चैप्टर वाइज और बढ़िया क्वेश्चन है। जितने टॉपिक सर बताए ना, सब टॉपिक से बढ़िया क्वेश्चन सर ने मैराथन करके 1250 क्वेश्चन खुद कराए हैं। और अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी है। बाबू मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, सर भी साथ देंगे कि अगर इससे बाहर आ जाएगा तो मैं पैसा वापस कर दूंगा जी, मैं गारंटी देता हूं। और सर से भी सुन लो, क्या सर? 100% गारंटी है। अगर बाहर आएगा
तो पैसा वापस हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। अरे सर, बहुत बड़ा ऐलान हुआ है कि रवि सर पढ़ाना छोड़ दें अगर इससे बाहर आया तो। इस बात को समझो, गंभीरता का समझो, मजाक मत लेना। अगर ऐसा हुआ तो तुम लेके आना क्वेश्चन पर कि सर देखिए आपसे बाहर आ गया। मतलब 35% की गारंटी ले रहे हैं, 100% नहीं बनेगी, 75 में 75 मेरा ही आएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस किया तो 35% तो छोड़ी, तो 50 से 60% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे और आप सेलेक्ट होंगे, इस बात की गारंटी है। और गारंटी के साथ बोले कि आप लेके आएगा ना, पैसा वापस होगा। सर तो बहुत बड़ी बात बोले, समझ लीजिए। कोई इंसान अगर ऐसा बोला कि पढ़ाना छोड़ देंगे तो बात में दम है। और विश्वास करिए और पढ़िए, फर्जी लोगों से बचिए। किराए के फैकल्टी आ गए हैं, ला के खड़ा कर दिए गए, खुद कंफ्यूज है, खुद एलपी का भी फॉर्म भरा हुआ है। ऐसा कई फैकल्टी जो खुद फॉर्म भर के बच्चों को पढ़ा रहा है और तैयारी भी कर रहा था। ऐसे लोगों से बचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और सही गाइडेंस नहीं मिलेगा और सबसे पहली बात कि सही कोर्स का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो सब जगह ठीक रहेगा, दिक्कत यहीं पर होगा। और ये पिछले साल का भी रिकॉर्ड है, मैक्सिमम लोग यहीं पर हैं, अभी भी आते हैं तो रोते हैं लोग। तो बाजार में हम भी देखे हैं, बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है और उसके नाम पे कुछ नहीं अंदर में, पढ़ाई के लिए, कंटेंट के लिए वो कुछ नहीं हो सकता है उससे, वो नाव डूबेगी ही डूबेगी। तो यही सहारा है, यही मेरा आप सभी लोगों से सलाह है कि सही चीज़ों का सिलेक्शन कीजिए। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हम लोग का सारा चीज़ अवेलेबल रहता है, कॉलिंग नंबर है, स्पेशली गाइड करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे घबराहट में बच्चे लोग कॉल कर रहे हैं, उनको स्पेशली गाइड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़िए, आंख बंद करके एकदम पास होंगे। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मतलब कॉल करके आ जाइएगा, सर को पढ़ाने आते हैं, आके यहाँ से पर्सनली गाइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग सब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर आने के लिए। धन्यवाद सर।